कहते हैं ना, क्राइम नेवर पेज, क्राइम अपना निशान छोड़ जाता है। आज मैं आपको जिस कहानी के बारे में बताने वाला हूँ उसमें इंसाफ मिलने में 40 साल लग गए। ये टाइम और भी ज्यादा हो सकता था अगर एक पॉडकास्ट वायरल ना होता। पॉडकास्ट की वजह से पता चला 40 साल पहले क्या हुआ था लीनट डॉसन के साथ। ये केस शुरू हुआ था 1982 को और इस केस को फिर से रीओपन किया गया 2018 को, वो भी पब्लिक डिमांड की वजह से। ये कहानी और दूसरे कहानियों से अलग है, अद्भुत है। कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के शुरुआत में चलते हैं। 1 जनवरी 1982 को ऑस्ट्रेलिया सिडनी के रहने वाली लीनट डॉसन अपने 3 बेटियों को रख के अचानक गायब हो जाती है। लीनट डॉसन के हस्बैंड क्रिस्टोफर डॉसन, जो पास के स्कूल में फिजिकल एजुकेशन के टीचर थे, क्रिस्टोफर पुलिस को इन्फॉर्म करता है और एफआईआर करता है लीनट अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। पुलिस पहले तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है लेकिन लीनट का कुछ पता नहीं चला। लीनट के परिवार ने दावा किए क्रिस्टोफर लीनट को खून करके उसके बॉडी को गायब कर दिए है। अभी तक लीनट मिसिंग था और पुलिस भी लीनट को ढूंढ नहीं पाए। कोई पुख्ता सबूत न मिलने के कारण अदालत ने लीनट के परिवार के द्वारा दिए गए सारे दावों को खारिज कर दिए और लीनट के हस्बैंड को इस केस से बरी कर दिया और यही इस केस को बंद कर दिए। इस घटना के 36 साल बाद मतलब 2018 को द टीचर पेट नाम के एक पॉडकास्ट सीरीज रिलीज किया गया। इस सीरीज में बहुत सा रियल कहानी को पॉडकास्ट किया गया और इस सीरीज में लीनट डॉसन के गायब होने की कहानी को पॉडकास्ट किया गया। एक लड़की अचानक गायब हो गई और 36 साल बीत गए, उसका कुछ पता नहीं चला, जिसे पुलिस भी आज तक ढूंढ नहीं पाए। अगर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होती तो कभी न कभी अपने बेटियों से कांटेक्ट करती। लोगों के मन में ये सवाल भी उठा, लीनट सिडनी के जिस इलाके में रहती थी उस इलाके में कम ही लोग रहते थे। किसी ने उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा था और बाहर के कोई लीनट को किडनैप करके ले जाए ये भी पॉसिबल नहीं था। फिर भी आज तक लीनट का कुछ पता नहीं चला। ये पॉडकास्ट ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और भी देशों में बहुत वायरल हो गया था। बहुत से लोग इस पॉडकास्ट को डाउनलोड करके सुनने लगे। देखते ही देखते द टीचर पेट सीरीज के लीनट डॉसन केस की पॉडकास्ट बहुत पॉपुलर हो गया। करोड़ों लोगों के सामने एक ही सवाल था, क्या हुआ था लीनट के साथ। पब्लिक डिमांड करने लगा और पब्लिक के प्रेशर की वजह से इस केस को फिर से रीओपन किया गया 2018 को। पुलिस इस केस की बारीक से बारीक जांच शुरू कर देता है और उन सभी एविडेंस और लोगों से पूछताछ से एक सच सामने आ जाता है। लीनट के हस्बैंड क्रिस्टोफर जिस स्कूल में फिजिकल एजुकेशन के टीचर थे, उसी स्कूल के एक 16 साल की स्टूडेंट के साथ क्रिस्टोफर का लव अफेयर रिलेशन हो गया था। तब क्रिस्टोफर 40 साल के थे। अपने से 24 साल के एज डिफरेंस के एक स्टूडेंट के साथ लव अफेयर और अपनी बीबी को चीट करना। जब लीनट क्रिस्टोफर के इन हरकतों को रंगे हाथों पकड़ लेता है, उसके कुछ दिन बाद साल 1982 के 1 जनवरी को लीनट गायब हो जाती है। साल 1982 को क्रिस्टोफर पुलिस को जो बयान दिए थे उसे भी जांच किया गया। उस वक्त पुलिस को दिए गए एक स्टेटमेंट में क्रिस्टोफर ने कहा था लीनट गायब होने के 8 महीने बाद मतलब सितंबर महीने में क्रिस्टोफर को फोन करके बताई थी, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही हूँ और लीनट कभी क्रिस्टोफर के पास
वापस नहीं जाएगी। लिनेट क्रिस्टोफर और उसके घर को छोड़ चुकी है। ऐसे ही एक के बाद एक अलग अलग स्टेटमेंट क्रिस्टोफर देने लगे। कभी क्रिस्टोफर ने ये कहा लिनेट के फैमिली ने लिनेट को किडनैप किया है। कभी कहा कुछ अनजान लोग लिनेट को किडनैप करके ले गई है। और कभी कहा लिनेट अपने मर्जी से घर छोड़ के चली गई है। लेकिन उस वक्त क्रिस्टोफर के इन बदलते हुए स्टेटमेंट को पुलिस ने ध्यान नहीं दिया था। केस के रीओपन के बाद सारे एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन से ये कंफर्म हो गया था लिनेट का खून क्रिस्टोफर ने खुद या पैसे दे के करवाया था किसी और से, क्योंकि लिनेट के होते हुए क्रिस्टोफर के साथ उसके स्टूडेंट का लव रिलेशन पॉसिबल नहीं था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के इन दावों को खारिज करते हुए क्रिस्टोफर के वकील ने कहा लिनेट के गायब होना और खून के बारे में क्रिस्टोफर कुछ नहीं जानते हैं, वो निर्दोष है। इस घटना को 36 साल बीत गए। 70 साल की उम्र में क्रिस्टोफर उस समय के बहुत से बातों को याद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये सारे दावे कोर्ट में टिका नहीं। साल 2022 के 30 अगस्त को इस अनोखा क्राइम केस की जजमेंट को सुनाया गया। जस्टिस इयान हैरिसन ने ये फैसला सुनाया कि साल 1982 को 8 जनवरी लिनेट खून हुआ था और लिनेट के खून में क्रिस्टोफर का हाथ था। अभी तक क्रिस्टोफर ने जो बयान दिया था वो केवल खुद को बचाने के लिए दिया था और वो बयान सच नहीं था, वो झूठ था। कोर्ट ने क्रिस्टोफर को 24 साल की सजा सुनाया और ये भी कहा 18 साल से पहले क्रिस्टोफर पैरोल के लिए भी अर्जी नहीं दे सकता है। लेकिन क्रिस्टोफर इस मामले में खुद को निर्दोष बताया। जो भी हो, ये तय था क्रिस्टोफर डॉसन की आगे की जिंदगी जेल में कटने वाली है। आज क्रिस्टोफर की एज 74 हो गई है। 40 साल के बाद शायद लिनेट को इंसाफ मिला और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ केवल पॉडकास्ट की वजह से। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।